आप कैसे निश्चित कर ले कि आपका दिल अच्छी चीजों को उत्पन्न करते चले जाए और बुरी चीजें कभी न लाए? अपने दिल को आप शुद्ध करें और इस पर पूरी तरह से परमेश्वर ही राज्य करें। इसे कैसे करेंगे? मनन करने से, परमेश्वर के वचन को कहने से, हमेशा परमेश्वर के वचन को अपने दिल में उंडेलने से आप अपने दिल को भरते हैं परमेश्वर के वचन से। और मैं आपको बताऊं, ये तो उत्पन्न करेगा जीवन, बल और शक्ति और तंदुरुस्ती, आनंद, शांति, सफलता और संपन्नता लाएगा। We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us pray Jesus now. We are standing in His presence on the holy ground. We are standing on the holy ground, and I know that there are angels all around. Let us pray Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us pray Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. Let us praise Jesus. Let us praise Jesus now. Let us praise Jesus now. Oh, give it up. Give up your praise. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. पौलुस इसे अच्छे से समझता है कि समस्या तो मन में है, ये युद्ध तो मन में है। तो वो कहता है हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, वो सामर्थी है कि वो दृढ़ गढ़ों को ढाते जाएं। वो दिमागी युद्ध के बारे में बहुत गंभीर है कि हम अपने जीवन में सफल होने के लिए जयवंत होते जाएं। कल्पनाओं को नीचे गिराते हैं, हर एक ऊंची बात जो खुद को परमेश्वर के विरुद्ध में उठाती है उसे गिराते हैं, और हर एक विचार को कैदी बनाते हैं। हाँ, वो बहुत ही गंभीर है विचार, कल्पना और दृढ़गढ़ के बारे में। विचार से कल्पना होती है, कल्पना के कारण दृढ़गढ़ बनता है, दृढ़गढ़ बनने के बाद में उसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है जब तक कि आप परमेश्वर के वचन में ना आए। परमेश्वर का वचन ऐसा सामर्थ्य हथियार है कि दृढ़ गढ़ों को ढा दे।
कि दृढ़ गढ़ों को नाश कर दे। आमेन। ठीक है, फिलिपियो 4 देखिए, पौलुस इसके बारे में फिर से कहता है। पौलुस कहता है विचारों के बारे में, मन की सामर्थ के बारे में। अध्याय 4 वचन 8, निदान है भाइयों, जो बातें सत्य हैं, और जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। एक भी नकारात्मक बात नहीं बताई, सभी सकारात्मक हैं। सत्य, आदरणीय, उचित, पवित्र, सुहावनी, मनभावनी, सद्गुण से भरी और प्रशंसा की बातें, केवल इन्हीं बातों के बारे में सोचते जाना। पौलुस मन को अच्छे से समझता है। मन तो बहुत ही अद्भुत साधन है जो प्रभु ने हमें दिया है कि हमारे जीवन को बढ़ाते जाएं और बेहतर रूप में अपने जीवन को बढ़ाते चले जाएं, ताकि हम बेहतर जीवन जीते चले जाएं। वो इसे समझ गया तो कहता है केवल इन्हीं बातों के बारे में सोचना, नकारात्मक बातों के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि तुम्हारा मन इसके लिए नहीं बना। केवल अच्छी बातों के बारे में सोचते जाना। ठीक है, अब नीति वचन 4 में देखिए। नीति वचन 4, नीति वचन 4, चलिए वचन 20 से पढ़ते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों से ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको ये प्राप्त होती है वो उनके जीवित रहने का, उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। बहुत ही अद्भुत वचन है प्रभु वचन के बारे में। चलिए एक एक करके देखते हैं। मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। कान लगाना यानी जब कोई कहता है तो उसको ध्यान से सुनना है। इसका मतलब जबकि हम उनकी बात सुनने के लिए झुकते हैं, इसका मतलब है कि हम उसका आदर करते हैं, इसलिए झुककर इस तरह से उनके सामने हम सुनने के लिए आते हैं। कहिए, मैं सुनना चाहता हूं। देखिए, क्यों सुनना चाहते हैं? कि जो उन्होंने कहा वैसे करे। ठीक है, केवल सुनना नहीं है। यही तो कारण है कि बहुत से विश्वासी लोग प्रभु वचन से लाभ नहीं पाते हैं। वो इसे करने के लिए सुनते नहीं हैं, बस सुनना इसलिए सुनते हैं। आप उन सभी लोगों को देखिए जो सभाओं में जाते हैं। ज्यादातर लोग चेन्नई में यहां पर जैसे इन सभाओं में जाते हैं, वो खास करके जाते हैं ये देखने के लिए कि ये मीटिंग कैसी है। चलो देखता हूं ये मीटिंग कैसी है। या कोई बड़े प्रचारक आए जिन्हें वो टेलीविजन पर देखते आए हैं, वो उनकी शक्ल देखना चाहते हैं। कुछ लोग मीटिंग में जाते हैं क्योंकि उन्होंने सुना है शहर में नया प्रचारक आया है, देखते हैं वो कैसा है, हमारे पहचान के दूसरे प्रचारक से अच्छा है। वो वहां पर आते हैं कि देखे और उन्हें मार्क दे। टीचर जैसे भीड़ में बैठे होते हैं, कितने मार्क्स दे, 60, 50, 30, कितने दे, उसका मूल्यांकन करना चाहते हैं कि उन्हें मार्क्स दे। बहुत से कारणों से जाते हैं। वो इसलिए नहीं जाते कि परमेश्वर के वचन को सुने और उसे करे ताकि उन्हें लाभ हो सके। सुनने और करने के बीच में मनन आता है, जैसे मैंने आपको बताया है। मनन तो ऐसा है जो सुनने और करने के बीच में आता है। अगर आप मनन करने वाले नहीं तो प्रभु वचन जो कहता है उसे कभी नहीं करेंगे। अगर चर्च में जाकर केवल संदेश सुनते हैं, उसे कभी नहीं करते हैं, तो भी आपको कोई लाभ नहीं होगा। अगर आप अगले 25 साल तक चर्च में जाते हैं, आपको कभी लाभ नहीं होगा इस चर्च से, या किसी भी चर्च में आप चले जाएं। चर्च अच्छा है और शिक्षा और प्रचार अच्छा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इसे सुने और इसे नहीं करें तो इससे लाभ नहीं मिलेगा। और जब तक कि आप इस पर मनन नहीं करेंगे, आप इसके अनुसार करने वाले नहीं होंगे, क्योंकि मनन समझ लेकर आता है। मनन तो परमेश्वर के वचन को लेकर आपके साथ एक कर देता है। जहां आप वचन के साथ एक हो जाते हैं, मनन के बिना वचन क्या कहता है उसे करना तो पूरी तरह से असंभव है। इसलिए मेरी बातों की ओर कान लगा, वो कहता है। फिर कहता है ये तुम्हारी आंखों से ओट न होने पाए। यहीं पर कल्पना आती है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तुम आकाश के तारों को देखो, तुम्हारा वंश ऐसा ही होगा। अब्राहम की एक भी संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा तारों को देखो और एक चित्र बनाओ अपने दिल में, अपने मन में, कि तुम्हारा वंश कैसा होगा। वो तो इतने अगणित होगे, अगणित होगे, इतनी
बड़ी भीड़ तुम्हारा वंश ऐसा होगा। उसका चित्र तुम लो, तारों को देखो और उसका चित्र लो और समुद्र की रेत को देखो, कहता है तुम्हारा वंश ऐसा ही होगा। समुद्र की रेत और आकाश के जो तारे हैं उसके अंदर एक चित्र बनाने वाले थे। वो हर रोज समुद्र किनारे पर जाकर रेत गिनने की कोशिश नहीं कर सकता था। उसे ये नहीं करना था, उसे बस इतना ही करना था कि इसे अपने मन में ले ले, समुद्र की रेत के बारे में सोचना है और मेरा जो वंश है वो तो इतना इतना बहुगुणित होगा। जब उसकी कोई संतान नहीं थी उसे ये सोचना था, जब उसकी संतान नहीं थी, जबकि संतान के लिए कोई भी आशा नहीं थी उस 100 साल के व्यक्ति के लिए, अब उसे इस तरह से सोचना शुरू करना है। उसे ये सोचना था कि मेरा जो वंश है वो इस तरह से होगा। मेरे वंशज तो संख्या में इतने ज्यादा हो गए। सब लोग कह रहे थे तुम बूढ़े हो, तुम्हारे लिए संभव नहीं, तुम्हारी पत्नी बूढ़ी हो गई, संतान जन्म देने की उम्र चली गई है। लेकिन वो पुरुष बच्चे को जन्म दे सकता है, स्त्री बच्चे को जन्म दे सकती है, बस केवल कल्पना करने के द्वारा, अपने मन में, अपने दिल में कि उनका वंश कैसा होगा। वो तो इतने अगणित हो गए। कल्पना करना, यही कल्पना की सामर्थ्य है। अब्राहम और सारा से कहा गया कि वो कल्पना करे कि बहुत बड़ी भीड़ है, उनके वंश की बड़ी भीड़ है, पृथ्वी को भर रहे हैं। उनके वंशज शारीरिक और आत्मिक वंश पृथ्वी को भर रहे हैं। जब उनकी एक भी संतान नहीं थी, कहा गया कि ऐसी कल्पना करे कि उनका वंश आकाश के तारों के जैसे और समुद्र की रेत के जैसे उनका वंश होगा। ठीक है, मैं एक दिन बीच पर गया था, लेटकर ऊपर देख रहा था। यह बहुत अच्छा सीन था, मानो परमेश्वर कोई शो दिखा रहा है। जानते हैं, बहुत ही सुंदर तारे। उस दिन तो मानो आकाश तारों से भरा था जिस दिन मैंने देखा। और यह विचार मेरे मन में आया कि मैं यहां पर इतने साल से यहां पर रहता हूं और कई साल बीत गए और मैंने ऊपर भी नहीं देखा। जरा इसके बारे में सोचिए। मैं बस इसी तरह से चल रहा था, अपनी कार चला रहा था, नीचे देख रहा था, सब कुछ करते जा रहा था, कभी ऊपर नहीं देखा, कभी ऊपर नहीं देखा। और मैं लेट गया और मैं सोचने लगा कि मैं क्या चूक गया हूं, मुझे रुक कर कभी ना कभी ऊपर देखना ही चाहिए कहीं पर लेटकर ऊपर देखना चाहिए। अगर आप सच में जानबूझकर इसे न करें तो आप इसे नहीं करेंगे, क्योंकि आप कभी ऊपर नहीं देखते हैं। आप हर जगह देखते हैं लेकिन ऊपर नहीं देखते। बहुत से विश्वासी ऐसे ही हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन है जो उन्हें उठाएगा, जहां पर वो है वहां से लेकर जो होना चाहिए बनाएगा, लेकिन वो कभी परमेश्वर के वचन को नहीं देखते हैं। ये वहां पर है, ये उनके हाथों में है, ये उनके शेल्फ में है। वो बाइबल को सुबह शाम चूमते जाते हैं और वो तकिया के पास इसे रखकर सोते हैं ताकि सारी दुष्ट आत्माएं भाग जाएं लेकिन वो इसे कभी देखेंगे नहीं, उन अद्भुत बातों को जो यहां पर हैं। जब मैंने तारों को देखा तो मैंने सोचा, ओ मेरे प्रभु, अब्राहम ने इसे देखा होगा। जब उसने तारों को देखा और परमेश्वर ने कहा कि तुम देखो और वो तुम्हें एक चित्र दे। वो हर समय चलते हुए ऊपर देखकर नहीं चल सकता था, लेकिन वो उसे अपने मन की आंखों से देख सकता था। और परमेश्वर ने कहा, एक दिन उससे कहा कि तुम बाहर आओ, और उसने कहा तुम अपनी आंखें उठाकर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को देखो। कहां तक देख सकते हैं? ज्यादा दूर नहीं देख सकते। तो ये शारीरिक रूप में देखने के बारे में नहीं है, ये तो मानसिक रूप में कल्पना करने के बारे में है। अपनी चीजों को, अपनी विरासत को परमेश्वर कहता है कल्पना करो। तो अब निसंतान व्यक्ति कल्पना करता है कि उसका वंश आकाश के तारों के जैसे होगा। अब ये व्यक्ति जो इतना बूढ़ा हो गया था और उसे बच्चे होने की कोई संभावना नहीं थी, वो कल्पना करता है कि उसका वंश समुद्र की रेत के जैसे होगा। क्या वो इसे कर सकता है कि संतान को जन्म दे सकता है? उसने जन्म दिया। हेलो, जैसे वो उसकी कल्पना करते रहे, मैं आपको बताऊं, सभी लोग चौंक गए। एक बच्चा जन्मा, इसहाक का जन्म हुआ। कल्पना, देखिए कल्पना की सामर्थ्य क्या है। यह ऐसा है जिसे हमने कभी पूरी तरह से नहीं समझा। मैं सोचता हूं अगले 10 हफ्ते तक मैं इसके बारे में प्रचार करूंगा तो भी यह पूरा नहीं होगा। जानते हैं, कल्पना की सामर्थ्य, और हम बड़ी मुश्किल से उसमें जुड़ जाते हैं।
कोशिश कीजिए, जैसे प्रभु देखता वैसे खुद को देखे, प्रभु की प्रतिज्ञाओं को देखे, खुद को अच्छा देखे, देखे कि आपके पास पर्याप्त से बढ़कर है, खुद को देखे कि आप कर्जे से बाहर हैं, आप खुद को देखें कि अच्छा जीवन जी रहे हैं, आप खुद को देखें कि आप सफल हो रहे हैं, आप देखें कि आप संपन्न हो रहे हैं। जैसे परमेश्वर देखता है वैसे खुद को देखें। और मैं आपको चुनौती देता हूं, खुद को देखते जाएं, खुद के बारे में कल्पना करें कि आप उस तरह का जीवन जी रहे हैं, बिल्कुल अलग तरह का जीवन जो आज आप जी रहे हैं, उससे पूरा अलग जीवन। खुद को इसी तरह से देखे और कल्पना करे और देखे कि यह कल्पना आपके लिए क्या करती है। परमेश्वर कहता है उन्होंने जो भी करने की कल्पना की है उससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। कल्पना भीतर में एक चित्र बनाती है और वो चित्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो चित्र हमारे जीवन में वास्तविकता को निर्माण करते चले जाता है। और फिर इससे देखिए, इनको अपनी आंखों से ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, इसे अपने दिल में रख दे। वचन को अपने दिल में रखे। हम सबको लॉक लगाकर रखते हैं, गहने अंदर रखते हैं, पैसों को लॉक करके देखते हैं, ताला चेक करते हैं, 2-3 बार देखते हैं कि सच में क्या ये लॉक हुआ है। जानते हैं इतने सावधान हैं, अच्छा है, लेकिन हमारा दिल पूरी तरह से खुला है हर बुराई के लिए। जैसे एक भाई ने कहा, मेरा दिल तो पूरा खुला है ब्रदर। यही तो समस्या है, हमें दिल को खुला नहीं रखना है। बाइबल कहती कि इसकी रक्षा करें, इसे ताला लगाकर रखे। आपको अपने घर और अपनी संपत्ति को ताला लगाकर रखने से बढ़कर अपने दिल की रक्षा करनी है, क्योंकि वो कहता है पूरी चौकसी से अपने दिल की रक्षा करना, क्योंकि जीवन का मुख्य स्रोत इसी से है। इसी से तंदुरुस्ती आती है, इसी से संपन्नता आती है, इसी से सफलता आती है, इसी से हर भली चीज आती है। और इसलिए आपको यह निश्चित करना होगा कि ये जो दिल है ये गलत चीजों को उत्पन्न करने वाला ना हो, गलत चीजों को न बनाए, ये उत्पन्न न करे उन सारी चीजों को, जैसे कि बीमारी, हार, असफलता और डर और इन सारी चीजों को। ये इसे करेगा जब आप इसे खोलेंगे और बाकी सारी चीजों को दिल में आने देंगे। अपने दिल की रक्षा करें, इसे ताला लगाकर रखें। निश्चित कर ले कि गलत चीजें आपके दिल में न जाएं। निश्चित कर ले कि केवल परमेश्वर का वचन आपके दिल में जाए। अब मेरे साथ में देखिए, यहोशू, मैं आपको अद्भुत बात बताऊंगा। मुझे ये वचन सच में बहुत पसंद है। मैं सोचता हूं हमें इसे देखना चाहिए दिल को देखने के लिए। यहोशू अध्याय 14 वचन 7 और 8। याद है 12 भेदियों को प्रतिज्ञा के देश का भेद लेने के लिए भेजा गया था। कालेब उसे याद करता है। वो 40 साल पहले हुआ। अब कालेब 40 साल बाद याद कर रहा था कि उस दिन क्या हुआ था जो असफलता हुई थी। 12 लोग गए थे और 2 लोग अच्छी खबर लेकर आए और 10 लोग बुरी खबर लेकर आए थे। वो उसे याद करता है, उसके बारे में कहता है। इसे गौर से सुनिए, वचन 7 में, जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कारदेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश लेकर आया। मैंने इसको ध्यान से देखा और इसके बारे में रोमांचित हो गया। वो कहता है, हां, मैंने जाकर देखा बाकी दूसरे 11 लोगों के साथ, और मैंने उसे वो संदेश दिया जैसे वो मेरे दिल में था। दूसरे शब्दों में, जब मूसा ने कहा, मेरे लिए तुम्हारे पास खबर है, तुमने क्या देखा, वहां पर क्या है, तुमने देश का भेद लिया, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। और कालेब ने कहा, मैंने उसे वो नहीं बताया जो मैंने वहां पर देखा, जैसे कि रथ। मैंने उसे वो नहीं बताया जैसे कि मैंने सेना देखी, और न सिपाहियों के बारे में। और मैंने ये नहीं बताया कि दीवारें कितनी बड़ी हैं। मैंने ये भी नहीं बताया कि जब मैंने देखा तो जो दानव है वो सच में कितने बड़े हैं, उन पर जय पाना कितना असंभव है। मैंने ये नहीं कहा, क्योंकि वो मेरे दिल में नहीं था। वो सब तो मैंने बस देखा। वो वहां पर है, हालांकि वो तथ्य है, वो वहां पर है, अस्तित्व में है, लेकिन मैंने जो देखा वो सब कुछ मूसा को नहीं बताया। मैंने ये नहीं बताया कि वहां पर क्या है, लेकिन मैंने उसे वो बताया जो कि मेरे दिल में था। हेलो हमें ऐसे बातें करना चाहिए। हम हमेशा बताते रहते हैं कि वहां क्या है। आप अगर पूछे क्या कोई खबर है, तो हां भाई, पिछले 6 महीने से सच में मैं बहुत ही मुश्किल का सामना कर रहा हूं।
एक के बाद एक समस्या आती रहती है। क्या यह आपके दिल में है? हाँ, क्या यही आपके दिल में है? भाई, मैं जिस काम में हाथ लगाता हूं असफलता होती है, ये 11वीं बार है मैं असफल रहा। ये वचन कहां पर है? क्या यह आपके दिल में है? देखिए, आप उसके बारे में कह रहे हैं जो कि आपके साथ में हो रहा है, उसके बारे में कह रहे हैं जो आपके लिए वास्तविक है, आपके ज्ञानेंद्रियों के लिए। आप उसके बारे में कह रहे हैं जिसका आप अनुभव कर रहे हैं और देख रहे हैं, लेकिन उसके बारे में नहीं कह रहे हैं जो आपके दिल में है। आपके दिल में आपने क्या रखा है? कालिब ने कहा, मैंने अपने दिल से उसे खबर दी थी, मुझे यह पसंद है। उसके दिल में क्या था वो तो बता सकता था, दानों के बारे में, रथ और सेना के बारे में, वो सारी बातें जो दूसरे बता रहे थे, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने कहा, मैंने अपने दिल से ये सब बताया। उसके दिल में क्या था? वो उस देश का भेद लेने जाने के पहले परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें ये देश तुम्हें दिया है, ये तुम्हारा है। और यहोशू और कालेब बस इसी के ऊपर में मनन कर रहे थे, वो इसी पर चर्चा कर रहे थे। उनके मुंह से यही बातें निकल रही थी, वो यही बता रहे थे। वो बड़े उत्साह से यही बता रहे थे कि कैसे ये दूध और मधु का उत्तम देश है, ये उनका है, और जो घर उन्होंने नहीं बनाए वो भी उन्हीं के हैं, और जो कुएं उन्होंने नहीं खोदे उसका वो पानी पिएंगे, और जो बारी उन्होंने नहीं लगाई उसके फलों को वो खाते जाएंगे। वो इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे और उनके दिल में बस यही था। वो रथ और वो घोड़े और वो सेना और दीवार उनके दिल में नहीं थे। आज आपके दिल में क्या है? हेलो, आपके दिल में क्या है दोस्तों? हमारे मध्य में यही तो समस्या है। आपके दिल में क्या है? मुझे कालेब पसंद है, मुझे इस मनुष्य की आत्मा पसंद है। उस समय वो 40 साल का था और इस समय लगभग 80 साल से ज्यादा था, और वो यहां कहता है कि मैंने अपने दिल से खबर दी थी। वो जीवन के भेद को समझ गया था। अपने मन की पूरी चौकसी से रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मुख्य स्रोत तो यही है। वो अभी उसका फल खाने वाला था। उसका दिल अभी लेकर आने वाला था संपन्नता और शांति, और उसके लिए धन संपत्ति। उसका दिल उसे उन चीजों की ओर लेकर आने वाला था। उसका दिल उसे दूध और मधु के देश में लेकर जाने वाला था। उसका दिल उसे यहां तक लेकर आया। उसका दिल अच्छा था। आमीन। मुझे उसका दिल पसंद है। मुझे यहोशू और कालेब की आत्मा पसंद है, इन दोनों की। ये तो बहुत ही दिलचस्प ऐसा अध्ययन है कि वो कैसे इन बातों को कह सके। जब 10 लोग बुरी खबर दे रहे थे कि इसे नहीं ले सकते, उन्होंने कहा चलो इसे ले ले, ये बहुत आसान है। उन्होंने यही कहा, ये बहुत आसान है। अद्भुत है। दिल आपकी सफलता को निश्चित करेगा। आपकी सफलता आपके दिल से आएगी, आपकी संपन्नता आपके दिल से आएगी, आपके जीवन की भलाई आपके दिल से बाहर आएगी, और बुरी चीजें भी दिल से आती है। यीशु ने कहा कि भले दिल से भली चीजों को निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने बुरे दिल से बुरी चीजें निकालता है। ठीक है, दिल से ही हम सब कुछ लाते हैं। दिल ही तो उत्पन्न करने की जगह होती है, दिल ही तो जन्म देने की जगह होती है, दिल तो प्रोडक्शन सेंटर होता है। दिल ही उन सारी चीजों को उत्पन्न करता है जो हम जीवन में पाते हैं। आप क्या उत्पन्न करेंगे, ये क्या लेकर आएगा। अगर ये अच्छी चीजों को लेकर आएगा तो आपको अपने दिल में अच्छी चीजों को रखना होगा। आप कैसे निश्चित कर ले कि आपका दिल अच्छी चीजों को उत्पन्न करते चले जाए और बुरी चीजें कभी न लाए। अपने दिल को आप शुद्ध करें और इस पर पूरी तरह से परमेश्वर ही राज्य करे। इसे कैसे करेंगे? मनन करने से, परमेश्वर के वचन को कहने से, हमेशा परमेश्वर के वचन को अपने दिल में उंडेलने से। आप अपने दिल को भरते हैं परमेश्वर के वचन से, और मैं आपको बताऊं, ये तो उत्पन्न करेगा जीवन, बल और शक्ति और तंदुरुस्ती, आनंद, शांति, सफलता और संपन्नता लाएगा। और परमेश्वर आपकी ओर देखकर कहेगा, ये जो भी कल्पना करे उसे पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। इन्होंने जो भी कल्पना की है उसे कोई नहीं रोक सकता। प्रभु ने इसे सर्टिफाइड किया है। अगर कल्पना कर सकते हैं तो पा सकते हैं। कल्पना की सामर्थ्य ऐसी, अगर आप कल्पना करें तो आप इसे पा सकते हैं। वो अपनी कल्पना से सीमित थे जिन लोगों ने बाबेल का मीनार बनाया। हम अपनी कल्पना से सीमित नहीं हैं, क्योंकि हमारी कल्पना तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन से उत्साहित होती है। हमारे पास असीमित कल्पनाएं हैं। आमेन। हमारी कोई सीमा नहीं है। हम कहीं भी जा सकते हैं। परमेश्वर ने जो कहा वो कर सकते हैं। जो परमेश्वर चाहता है हम वो कर सकते हैं, और जो परमेश्वर चाहता है हम वही बन सकते हैं। मसीह यीशु में हम सब कुछ कर सकते हैं। We have overcome by the name and the blood of the
victory in the camp. At the shout of El Shaddai, every enemy will flee from the fire in his eyes. Every captive will be free in this year of Jubilee. When we hear the shout of El Shaddai, say one more time. There'll be victory in the camp. At the shout of El Shaddai, every enemy will flee from the fire in his eyes. Every captive will be free in this year of Jubilee. When we hear the shout of El Shaddai, when we hear the shout of El Shaddai, when we hear the shout of El Shaddai. Can you hear it? The thunder in the distance when we worship. The Lion of Judah rolls. Strongholds crumble all around us in the presence of